उसके लहजे में मिठास नहीं बल्कि आग भरी हुई थी। बात बात पर वो झगड़ा करती। जब से गुलाबो दुल्हन बनकर इस ससुराल में आई, हर वक्त बदतमीजी और घर का सुकून बर्बाद कर दिया। सास बेचारी उसके इस रवैये से रो पड़ी। शोहर खामोश हो गया और गांव में उसके चर्चे शुरू हो गए। क्या गुलाबो अपनी जिद में सब कुछ खो देगी या वक्त उसे बदल देगा? आज की कहानी है गुलाबो का ससुराल, जहां एक लड़की ने बहू बनकर नहीं बल्कि एक लड़ाका लड़की बनकर अपनी ज़िंदगी मुश्किल में बना ली। गुलाबो शुरू से ही तेज मिजाज लड़की थी। उसे हमेशा से ही अपनी बात मनवाने की आदत थी। आज उसकी खुद की शादी थी, लेकिन उसके रवैये से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी खुद की नहीं बल्कि वो खुद किसी और की शादी में आई हुई हो। जब वो अपने ससुराल में आई तो उसके चेहरे पर गुरूर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो घर से ही सोच कर निकली थी कि जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो वहाँ होप जाकर आराम करूंगी और अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी। कुछ दिन तो उसने जी भर के आराम किया, मगर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सास ने उसे बुलाया और नरमी से घर के तरीके समझाने लगी। मगर गुलाबो ने आंखें घुमाकर कहा, मैं अपनी मर्जी से रहूंगी, मुझसे नहीं होते ये घर के काम वाम। लेकिन वो कामों से कितने को दिन बचती। आखिर एक दिन उसे बावर्ची खाने में जाना ही पड़ा और जब वो वहां जाकर खाना पकाने लगी तो गुस्से से बड़बड़ाती रही। अगर कोई उसे मशवरा देता तो फौरन जवाब देती, ना कि उसका कोई लिहाज करती। एक दिन गुलाबो बावर्ची खाने में सालन पका रही थी। तभी उसकी ननद समीना वहां आई और कहने लगी, भाभी आंच कम कर लें, अगर यही आंच रही तो सालन जल जाएगा, कहीं ये ना हो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए। बस उसका इतना कहना था कि गुलाबो उस पर बरस पड़ी, खूब उसे खरी खोटी सुनाने लगी। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और यही बात उसकी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी। वो बेचारी अक्सर आंगन में अकेले बैठी परेशान रहती कि किस तरह मैं ये सब ठीक करूंगी। देखते ही देखते गुलाबों का रवैया घर वालों के साथ जो था वही बाहर वालों के साथ भी हो गया, जिसकी वजह से गांव में बातें होने लगी कि देखो जरा, नई नवेली दुल्हन है और इसकी जुबान चेक करो कितनी लंबी है। उसकी सास बेचारी अक्सर कोशिश करती कि गुलाबों को राह रास्त ले आए। एक दिन उसने प्यार से कहा, बेटी देखो आंगन में कितना गंद पड़ा हुआ है, ऐसा करो यहाँ हल्की सी झाड़ू लगा दो, उसके बाद चाहे तुम कोई काम ना करना। बस उसने ये कहना था, तभी गुलाबो गुस्से से कहने लगी, मैं यहाँ नौकरानी नहीं बनकर आई, मैं बहू हूँ और बहू बनकर ही रहूंगी। शाम के करीब जब उसका शौहर घर आया और उसे सारा मामला पता चला तो वो गुलाबो को समझाने की कोशिश करने लगा, मगर गुलाबो ने भी कसम खा रखी थी किसी की बात ना सुनने की। वो उल्टा अपने शौहर से भी उलझ पड़ी। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से उनके घर के आंगन में बारिश का पानी जमा हो गया। अब उसकी सास बेचारी बूढ़ी हड्डियों के साथ पानी को निकालने में मसरूफ हो गई, मगर गुलाबो पास ही खड़ी थी। मजाल है कि वो अपनी सास की थोड़ी ही मदद ही कर दे। अब वो थकी हारी बेचारी चारपाई पर बैठी थी। तभी उसका शौहर आया तो पूछने लगा, बेगम क्या बात है, आज बहुत थकी थकी लग रही हो। वो बेचारी तंग आकर सारा मामला अपने शौहर को बताने लगी। दिन ब दिन गुलाबों के ससुराल में झगड़े की शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन इस कदर बड़ा झगड़ा हुआ कि गुलाबों ने गुस्से में अपना सामान बांध लिया। जब उसकी सास उसके पास आई ये कहने के लिए कि तुम मेरी बात का मतलब गलत समझी हो, तो गुलाबों ने उल्टा उनसे बदतमीजी करना शुरू कर दी। इतने में उसका शौहर घर आया और उसे प्यार से समझाते हुए कहने लगा, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा घर अब मायका नहीं बल्कि यही तुम्हारा अपना घर है। क्यों खामखा मायके में जाकर अपने बूढ़े माँ बाप को परेशान करना चाहती हो? ये अल्फाज कहीं ना कहीं गुलाबों के दिल में बैठ गए और रात को जब सब सो गए तो वो अकेली बैठती सोचती रही, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसने अपने इस गलत रवैये की वजह से पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया हुआ है। अगले दिन जब सुबह का वक्त हुआ
तो उसके ससुर ने गुलाबो को अपने पास बिठाया और उसे कहा, बेटी, इज्जत लेने से नहीं बल्कि देने से मिलती है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, तभी घर में सुकून वापस आएगा। गुलाबो का ससुर उसे अपनी बात समझाकर खुद तो काम पर चला गया, मगर उसके अल्फाज कहीं ना कहीं उसके जहन में बैठे हुए थे। अब वो अपनी सारी माजी की गलतियां याद करने लगी कि किस तरह उसने सबके साथ अपना गलत रवैया रखा और अब सब उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। बस फिर वो वहाँ से उठी और सीधी अपनी सास के पास गई और वहाँ उससे जाकर माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, माँ जी, मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी भी आपके साथ गलत रवैया नहीं रखूंगी, बल्कि जितना हो सकेगा हर काम में आपकी मदद करूंगी। उस दिन के बाद गुलाबो ने अपना रवैया बदला। अब उसका लहजा नर्म होने लगा था। घर का माहौल भी इसी वजह से बेहतर हो गया, क्योंकि अब वो किसी काम से आलसी नहीं करती थी, बल्कि हर काम में पेश पेश रहने लगी। तो इस तरह गुलाबो ने सीख लिया कि बदतमीजी और लड़ाई से घर नहीं चलता, बल्कि सब्र, इज्जत और मोहब्बत ही असल ताकत है। क्योंकि इंसान अपनी गलती मान ले तो सब कुछ संवर सकता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, गुस्सा वक्ती सुकून तो देता है, मगर मुस्तकिल नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जो अपने लहजे को काबू में रखता है वही रिश्तों को बचा सकता है। क्योंकि बदतमीजी इंसान को अकेला कर देती है, जबकि नरम मिजाजी दिल जीत लेती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.